एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि जियोथर्मल एनर्जी में पावर जनरेशन के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है वेपर डोमिनेट पावर प्लांट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लिक्विड डोमिनेट पावर प्लांट। ठीक है, और अगर हम बात करें लिक्विड डोमिनेट पावर प्लांट की, तो ये होते हैं दो टाइप्स में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड डोमिनेट पावर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप्स के जो होते हैं लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट होते हैं। एक होता है फ्लैश्ड स्टीम सिस्टम एंड दूसरा होता है बाइनरी साइकिल सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझेंगे, क्योंकि अगर आप फिगर को समझ लोगे तो आप अपने आप से ही बनाकर लिख दोगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें होता यहाँ पे प्रोडक्शन वेल है। ठीक है, जिसे हम जियोथर्मल वेल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये सेपरेटर है। ये सेपरेटर जो है रिमूव करने के लिए होता है, पार्टिकल कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, और ये टरबाइन है, ये जनरेटर है। ठीक है, टरबाइन कपल्ड है किसके साथ, जनरेटर के साथ। और ये हमारा कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर पंप। ठीक है, ये कूलिंग वाटर पंप है, ये कूलिंग टावर है। यहाँ पे वाटर क्या होगा, कूल होगा, यानी ठंडा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, इन अ वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट में स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जियोथर्मल वेल। ठीक है, स्टीम यानी भाप। ठीक है, ये भाप कहाँ से निकलता है, जियोथर्मल वेल से निकलता है। ठीक है, यहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई स्टीम जो है निकलता है कहाँ से, जियोथर्मल वेल या फिर प्रोडक्शन वेल भी कह सकते हैं, वहाँ से निकलता है। ठीक है, पास थ्रू अ सेपरेटर, और ये पास होता है किसको, सेपरेटर को पास्ड होता है। यहाँ से निकलेगा भाप और यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेपरेटर को पास्ड होगा। अब ये सेपरेटर को क्यों पास्ड होगा, रिमूव करने के लिए पार्टिकल कंटेंट्स को। ठीक है, एंड फ्लो डायरेक्टली टू अ स्टीम टरबाइन, और फिर डायरेक्टली ये फ्लो होगा स्टीम टरबाइंस को। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है, फ्लो डायरेक्टली टू स्टीम टरबाइन, और ये स्टीम टरबाइन को डायरेक्टली फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली स्टीम टरबाइन के पास आएगा। ठीक है, स्टीम देन ऑपरेट्स द टरबाइन कपल्ड विथ द जनरेटर। ठीक है, जो स्टीम होती हैं, ठीक है, स्टीम देन ऑपरेट्स द टरबाइन। स्टीम अब क्या करती है, ये जो भाप है ये टरबाइन को चलाने लगेगा। ठीक है, भाप के थ्रू क्या करने लगेगा, टरबाइन चलने लगेगा। ठीक है, और ये टरबाइन कपल्ड होती है किसके साथ, जनरेटर के साथ। ये जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जनरेटर इज एट अ टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 245 सेंटीग्रेड। ठीक है, 245 सेंटीग्रेड ताप पे ये क्या होता है, चलने लगता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रेशर 7 बार विच आर लेस देन दोज इन अ कन्वेंशनल स्टीम साइकिल प्लांट। ओके, दोज द इफिशियंसी ऑफ ए जियोथर्मल प्लांट इज़ लो। अतः हम कह सकते हैं कि जो जियोथर्मल प्लांट की इफिशियंसी है ये लो होती है, किस दैट इज़ अबाउट 20%, जो कि 20% होती है। ठीक है, देखिए, एग्जॉस्ट स्टीम्स फ्रॉम द टरबाइन पास थ्रू अ कंडेंसर। देखिए जो यहाँ पे स्टीम्स था, ठीक है, ये स्टीम जो एग्जॉस्ट स्टीम है अभी कहाँ आएगी, फ्रॉम अ टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट भाप है टरबाइन से, ये पास होगी कंडेंसर को। ठीक है, ये पास होंगी किसको, कंडेंसर को। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, पास थ्रू अ कंडेंसर, मतलब ये टरबाइन से पास होंगी कंडेंसर को, एंड द वाटर सो फॉर्म्ड सर्कुलेटेड थ्रू द कूलिंग वाटर, और जो वाटर होते हैं वो क्या होने लगते हैं, घूमने लगेंगे किसके थ्रू, कूलिंग टावर के थ्रू वाटर क्या करेंगे, घूमने लगेंगे। इट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ टरबाइन, ये क्या करता है, ये टरबाइन की इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, एंड कंट्रोल्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस एसोसिएटेड विथ द डायरेक्ट रिलीज ऑफ स्टीम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये कंट्रोल करता है किसको, इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूशन एसोसिएटेड होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जो कि एसोसिएटेड होता है किसके साथ, डायरेक्ट रिलीज के साथ। स्टीम देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, डायरेक्ट कंटैक्ट कंडेंसर। ठीक है, डायरेक्ट रिलीज ऑफ स्टीम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर
sump is re-injected into the geothermal well to ensure the continuous supply। तो इसमें देखिए वाटर कूलिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर होता है वो कूल होने लगता है, ठीक है। तो जो हमारे वेस्टेड वाटर होते हैं, जो ख़राब वाटर होते हैं, वो वापस कहाँ जाते हैं, री इंजेक्टेड वेल में। ये इंश्योर करने, कंटिन्यूस सप्लाई इंश्योर करने के लिए, ठीक है। यहाँ से वाटर कूल हो जाएंगे और जो वेस्टेड वाटर रहेंगे वो क्या आ जाएंगे, री इंजेक्टेड वेल में आ जाएंगे कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। अब हम क्या देखेंगे, लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट को देखेंगे। तो देखिए दीज प्लांट आर आल्सो कॉल्ड अ वेट स्टीम प्लांट्स। इस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इस प्लांट को हम वेट स्टीम प्लांट कहते हैं। वेट स्टीम प्लांट का मतलब क्या होता है, देखिए स्टीम मतलब होता है भाप, एंड वेट मतलब जिसका भार हो, यानी गीला भाप, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पानी उबलता है तो अगर आप हाथ लगाओगे या फिर आप प्लेट रखते हो ना, तो उस पर भाप की वजह से कुछ बूंदें ऐसे ऐसे बन जाती हैं, तो क्या होती हैं, वेट स्टीम भाप, ठीक, मतलब वेट स्टीम होती हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो, गीलापन हो, उसे हम वेट स्टीम कहते हैं, ठीक है, वेट स्टीम प्लांट कहते हैं। लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट को हम क्या कहते हैं, वेट स्टीम प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया भी है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है इसीलिए कि ये क्या होता है, वेट स्टीम्स होता है, ये क्या होता है, वेट स्टीम होता है। तो बिकॉज दे गिव वेट स्टीम, क्योंकि ये हमें वेट स्टीम देती हैं, इसकी वजह से इन्हें हम वेट स्टीम प्लांट्स कहते हैं। मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम अंडर हाई टेम्परेचर। अब ये वेट स्टीम क्या होता है, वेट स्टीम मिक्सचर होता है किसका, गर्म पानी और भाप का हाई प्रेशर पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट। 2 टाइप्स के होते हैं लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट। एक होता है हमारा क्या, फ्लैश्ड स्टीम सिस्टम, एंड दूसरा होता है बाइनरी साइकिल सिस्टम। फ्लैश्ड स्टीम सिस्टम में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा इसका फिगर ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्लैश्ड, देखिए यहाँ पे पढ़ के बताते हैं, फ्लैश्ड सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर हाई टेम्परेचर मिक्सिंग ऑफ जियोथर्मल ब्राइन एंड स्टीम्स, ठीक है, विथ लो डिसॉल्व इम्प्योरिटी। ये क्या होता है, ये प्रेफर करता है हाई टेम्परेचर पे मिक्सिंग को, किसके मिक्सिंग को, जियोथर्मल ब्राइन जो होते हैं एंड स्टीम्स। स्टीम मतलब होता है भाप एंड ब्राइन मतलब होता है नमकीन, ठीक है, विथ अ लो डिसॉल्व इम्प्योरिटी के साथ। देखिए फ्लैश्ड स्टीम सिस्टम में क्या होता है कि जियोथर्मल फ्लूइड क्या होते हैं, जियोथर्मल फ्लूइड होते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्राइन एंड स्टीम। ये क्या होते हैं, ये जियोथर्मल फ्लूइड होते हैं, ठीक है, फ्लूइड पास थ्रू अ फ्लैश चैम्बर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फ्लैश चैम्बर ये है, ठीक है, फ्लैश चैम्बर के थ्रू क्या होंगे, पास्ड होंगे, ठीक है। देखिए जियोथर्मल फ्लूइड क्या होंगे, पास्ड होंगे फ्लैश चैम्बर के थ्रू, फ्लैश चैम्बर के थ्रू जियोथर्मल फ्लूइड पास होंगे, ठीक है। और जियोथर्मल फ्लूइड क्या है, हमने बता दिया है, मिक्सचर ऑफ ए ब्राइन एंड स्टीम है, ठीक है। देखिए और क्या कह रहा है, वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू स्टीम। देखिए इसमें होगा क्या कि जो जियोथर्मल फ्लूइड है, ठीक है, वो पास्ड होंगे फ्लैश चैम्बर के थ्रू, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो अधिक मात्रा में फ्लूइड जो होंगे कन्वर्टेड हो जाएंगे भाप में। जो फ्लूइड है जो कि फ्लैश चैम्बर में पास होगा, ठीक है, दिया जाएगा, उसमें फ्लूइड का अधिकांश मात्रा भाप में कन्वर्टेड हो जाएगा। और ये भाप कहाँ से जाएगा, ये भाप जो है फ्लो होगा टरबाइन में, ठीक है, मतलब इस भाप के थ्रू क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा और ये टरबाइन कपल्ड होगा जनरेटर के साथ, ठीक है, टरबाइन कपल्ड होगा जनरेटर के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो यही पे लिखा भी है कि ड्राई स्टैटर्ड स्ट्रीम पास थ्रू द टरबाइन, ठीक है, ड्राई स्टैटर्ड स्ट्रीम जो होगा वो पास होगा टरबाइन के थ्रू, और टरबाइन कपल्ड विथ जनरेटर, और टरबाइन कपल्ड होगा जनरेटर के साथ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, प्रोड्यूस करने के लिए किसको, इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जियोथर्मल फ्लूइड, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फिगर को समझिए, जियोथर्मल फ्लूइड जो होगा ये क्या होगा, ये पास्ड होगा फ्लैश चैम्बर के थ्रू, ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड के अधिकांश पार्ट जो होंगे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये स्टीम जो होंगे क्या करेंगे, ये टरबाइन के थ्रू पास होंगे, और ये टरबाइन क्या होंगे, कपल्ड होंगे जनरेटर के साथ, ठीक है, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो, इस फिगर को आप देख के समझ जाइएगा, ठीक है।
सो अब बाइनरी साइकिल सिस्टम जो है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ओके।